जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़े खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास जोड़ते चलते आए हैं। यह खबर अमरावती से सामने आ रही है। कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो लोग बारसू में राड़ा कर रहे हैं, जो माहौल खराब कर रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि यह जगह जो तय की गई है वह पिछली सरकार ने तय की है। पहले उस समय सरकार ने इस जगह का सुझाव दिया था। यह सरकार लागू तो कर रही है लेकिन विरोध का सामना कर रही है। चुनाव आए तो राजनीति करो लेकिन ऐसे काम में मत करो। सभी विपक्षी पार्टियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जिन जगहों पर विकास कार्य हो वहां राजनीति ना करे। यह विपक्ष का विरोध कर रहा है। विकास कार्य करने हैं तो राजनीति को किनारे रखना चाहिए। उद्धव ठाकरे को ऐसी तरकीब दी गई है, सरकारी काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरी विनायक राउत से गुजारिश है कि उस काम के लिए विरोध न करें। कानून व्यवस्था को भंग करने का काम करने पर कार्रवाई की जाए। जब तक बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ है, जब तक एकनाथ शिंदे राज्य के शेर है। ऐसे मुख्यमंत्री है जो कहते हैं कि हाथ दिखाओ और गाड़ी रोको। बीजेपी देश और प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी हमारे साथ है। एकनाथ शिंदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की सहमति से मुख्यमंत्री बने। आने वाले समय में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव होंगे। भाजपा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व को स्वीकार करेगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर संभाजी नगर से सामने आ रही है। धोत्रा स्थित सीलबंद सरकारी पोषाहार में एक बड़ा चूहा मिला। धोत्रा तालुका सिल्लोड में महाराष्ट्र सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्तालय की एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत आंगनबाड़ी में उपलब्ध कराए गए सीलबंद गेहूं के थैले में बड़ा सड़ा हुआ चूहा मिलने से हड़कंप मच गया है। इस संबंध से में विस्तृत रिपोर्ट यह है कि विश्वजीत प्रमोद सिंह जाधव के पोषण आहार के तहत प्राप्त अनाज 2 दिन पूर्व घर लाया गया था। बच्चों के पोषण आहार के तहत लाई गई गेहूं की सीलबंद बोरी घर में संदिग्ध हो गई। जब खोली तो एक बड़ा चूहा निकला और उसमें से बहुत दुर्गंध आ रही थी। अब सवाल यह है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बच्चों की सेहत से इस तरह खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। अब देखना यह होगा कि वरिष्ठ अधिकारी इस संबंध में क्या निर्णय लेते हैं। अब देखना होगा कि इस अनाज की पैकिंग के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए सरकार क्या करेगी। 6 माह से 3 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को भोजन कराया जाता है। यह भोजन हितग्राही के घर पर अभिभावकों को दिया गया। गेहूं की बोरी को घर ले जाकर खोलने पर एक चूहा बेहोशी की हालत में मिला और थैला लेकर वापस आंगनबाड़ी आ गया। इसे जब्त कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। उन गांव की आंगनबाड़ियों से जो बच्चे पुणे आए थे उन्हें वापस लिया गया और वितरण पूरी तरह बंद कर दिया गया है। यह खाद्य आपूर्ति महाराष्ट्र राज्य संघ की ओर से पुणे में गर्भवती माताओं के लिए आती है। प्रसाद मिराकल ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रयोगशाला निरीक्षण के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर मुंबई से सामने आ रही है। उद्योग मंत्री उदय सामंत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पता नहीं आंदोलनकारियों ने आंदोलन स्थगित कर दिया है। लोग चर्चा करना चाहते हैं या नहीं, किससे चर्चा करनी है इसकी सूची भेजी जाए। सरकार चर्चा को तैयार है। मैंने एनसीपी में भी काम किया है। एनसीपी की स्थिति यह है कि परियोजना का कोई विरोध नहीं। कुछ लोग दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। लोग तय करेंगे कि कौन पास होता है और कौन फेल। जो 9 महीने पहले गुजर गए। खुजली किसी के बात करने से नहीं होती। कल मैं रत्नागिरी जा रहा हूँ। चौहान ने कुछ और ही कहा है। दादा को यह गणित नहीं आता तो मैं कैसे समझाऊं। दादा की बात में सच्चाई है। कोकण के नागरिकों को नौकरी मिलेगी, कौशल विकास होगा। पत्र देते हुए स्थानीय लोगों में पूछा कि क्यों ऐसे कोई हमें बुरा ना कहे। मुझे तो मजा आता है। कोई भी सरकार निर्मम नहीं होती। केस वापस लिए जाएंगे। हड़बड़ी जरूर थी, घास में आग लगा दी। मुंबई में बुलाए गए कुछ लोग समर्थन में मार्च निकालेंगे। कई लोगों ने समर्थन के पत्र दिए हैं। स्थानीय लोगों पर विचार किया जाना चाहिए। कल से मैं 10 बजे
बोलूंगा इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही दिन भर में और खबरों के साथ आपको रूबरू कराएंगे, तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।